शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हमारा आज के वीडियो का अंक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के अंतर्गत आता है और इसमें हम बहुत सारे जो विषय हैं, चाहे वह सांख्यिकी के अंतर्गत हो या फिर वाणिज्य के अंतर्गत हो, शिक्षा शास्त्र में है ही। इस तरह से इसके उपयोग कक्षा 9-10 से लेकर के उच्च स्तर तक बहुलांक का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा आज का प्रकरण है वह है बहुलांक यानी मोड, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, MODE। इसे अंग्रेजी में मोड कहा जाता है, बहुलांक हिंदी में कहा जाता है बहुलांक। अब इसका अब देखिए, बहुल अंक इसी से बना है, दो शब्दों से। बहुल धन अंक का क्या मतलब हुआ? बहुल माने बहुत सारे अंक हों। अब जब बहुलांक की गणना की जाती है, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में जो सब 3 मान मुख्य रूप से सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, उसमें एक तो मध्यमान हो गया और दूसरा आपका माध्यिका हो गई और तीसरा आपका मध्यमान है। तो जो मध्यमान है, माध्यिका है, ये थोड़ा सा उसकी गणना करना भी कठिन कार्य होता है। और बहुलांक की भी गणना करना सिर्फ जब अशुद्ध, जब हम उसको इम्प्योर्ड या कहें कि अशुद्ध बहुलांक की गणना करते हैं तब वह सरल है। शुद्ध बहुलांक जब हम क्रूड मोड की करते हैं तो वह गणना सरल हो सकती है। अब ये बहुल अंक का मतलब आपको समझ में आ गया है कि जिसमें जो अंक जो है किसी भी आंकड़े में बहुत बार आए वो बहुलांक कहलाता है, सीधी सी बात है। अब बहुलांक को अगर आप देखें तो बहुलांक 2 प्रकार का होता है। ये मोड जो होता है, यह बहुलांक 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रूड मोड और दूसरा होता है एक्चुअल मोड। क्रूड और एक्चुअल। क्रूड का मतलब होता है कि आपका अशुद्ध बहुलांक, अशुद्ध बहुलांक, यह अशुद्ध होता है बहुलांक। और दूसरा होता है एक्चुअल का मतलब शुद्ध बहुलांक। ठीक, तो एक्चुअल ये जो क्रूड है इसकी गणना पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं देखेंगे कि जो आपका शुद्ध बहुलांक होता है उसकी गणना कैसे की जाती है। तो चलिए, क्रूड बहुलांक जो अशुद्ध बहुलांक है उसकी गणना के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है। 1-2 आंकड़े आप जानते हैं इसमें। एक तो अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। अवर्गीकृत जो आंकड़ा होता है उसमें क्या करते हैं कि उसमें कोई बहुलांक, कोई भी अंक, जो अंक किसी आंकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा बार आया रहेगा उसे ही बहुलांक कहा जाता है। तो जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों का एक उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं, 2, 3। अब इसको हम यहाँ जो उदाहरण रख रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा चलिए अवर्गीकृत करके ही रखते हैं। 6, 2, 3, 7, 5, 9, 5, 8, 5, 6, 5। अब ये अवर्गीकृत आंकड़ा आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे तो जो आपका, इसको सबसे पहले तो आप इसको सिस्टमेटिक करेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, चाहे जिस क्रम में, एक क्रम में आप कर लेंगे। तो 2 जितनी बार आया होगा साथ में लिखेंगे। 3 के बाद बड़ा कौन है? 5 है। 5 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तो 4 बार आप 5 लिखते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5 बार हो गया। और उसके बाद 4 बार 5 हो गया। 6 कितनी बार आया? 1 बार आया, 6 2 बार आया, 6 2 बार आया। ठीक है। इसके बाद 7 कितनी बार आया? 7 देखिए 1 बार आया है तो 7 लिख दिया। 8 है नहीं इसमें, 8 भी है। ठीक है। उसके बाद 9 एक बार आया है। ठीक है, 9 एक बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो अवर्गीकृत आंकड़े में आप जो क्रूड मोड की कैलकुलेशन के लिए यहाँ आप तैयार हैं, तो आप देखिए
इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आई है? 5 की आई है। तो इसका जो क्रूड मोड माने अशुद्ध बहुलांक इसका कितना हो गया? इसका मोड हो गया 5। अब इसकी आप इस अशुद्ध है लेकिन यह बहुलांक माना जाएगा, किस लिए? क्योंकि ये मध्यमान के आसपास ही रहता है, कि सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही रहेगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सब जोड़ दीजिए डाटा को, 2 3 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 6 31 6 37 7 37 7 44 44 8 52 9 61 61 हो गया ना, 61 और टोटल है 11। तो इसका एवरेज कितना आया? 11 25 55, फिर बचा 6, 11 25 55, 5.5 आया। मोड आपका 5 है, तो ये 5 के आसपास ही है। तो ये आपका अवर्गीकृत आंकड़ों में ये आपका क्रूड जो डाटा आपका मिला था, आपको जो कच्चा आंकड़ा, इसका अशुद्ध मोड आपने ज्ञात किया, तो अशुद्ध अंक जो बहुलांक प्राप्त हुआ ये आपके सामने आ गया। कि ये आप इसको देखें तो जोड़ करके भी आपने देखा तो 61/11 आपने किया, तो टोटल का कितना हो गया? ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसकी जो है देखें तो इसको शुद्ध कैसे किया जाए, तो शुद्ध बहुलांक की गणना के लिए 3 विधियां आपके सामने, 3 फार्मूले मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा आपने अशुद्ध को देख लिया। अब यही दशा इस अशुद्ध वर्गीकरण जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था, अगर इसको हम करना चाहें तो वर्गीकृत आंकड़ों में भी यही होता है। इसको वर्गीकृत आंकड़ों में भी आप अशुद्ध को ज्ञात कर सकते हैं कि जिसकी बहुलांक ज़्यादा वर्गांतर की होती है वही हो जाता है। लेकिन हम यहाँ आप शुद्ध बहुलांक की ओर चलें तो एक्चुअल मोड जो होता है, एक्चुअल मोड, जो एक्चुअल मोड का मतलब है इसका शुद्ध बहुलांक क्या है। तो शुद्ध बहुलांक ज्ञात करने के लिए आपके सामने 3 फार्मूले मिलते हैं। एक तो है MO इक्वल टू मोड बराबर, एम मोड को MO से दिखाते हैं, और आप जानते हैं AM किसको दिखाते हैं? मीडियन को, 3ME माइनस 2M। ये फार्मूला आपके सामने आया है कि मोड बराबर 3ME यानी 3 गुणे मीडियन माध्यिका ऋण 2 गुणे मध्यमान। एक तो यह फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपके सामने है, दूसरा फार्मूला जो है वह है MO इक्वल टू L प्लस MO यानी मोड होता है, आप जानते हैं, इक्वल टू L प्लस के बाद AF M1 अपान AF M1 अपान AF फ्रिक्वेंसी ऑफ M1 प्लस AM2। ठीक, फ्रिक्वेंसी ऑफ AM1 प्लस AM2, और उसका गुणा कर देते हैं जो उसके वर्गीकृत आंकड़े का जो क्लास इंटरवल का साइज है, I इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसका एक फार्मूला और आपके सामने मिलेगा, MO इक्वल टू, तीसरा इसका जो फार्मूला है वह है AMO इक्वल टू L, यहाँ हमने प्लस लगा दिया सर, MO इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपान F माइनस F1 इंटू F माइनस F2 इंटू I। हाँ, आप यहाँ जानते हैं कि I जो है क्या है, वो I आपको पता ही है कि I जो क्लास इंटरवल है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो I यहाँ क्या है, I क्लास इंटरवल का रोल कर रहा है। तो 3 फार्मूले हैं। इस तीनों फार्मूलों को यूज करने के लिए आपको देखिए जो पहला फार्मूला आपका दिया गया है MO इक्वल टू 3ME माइनस 2M जो दिया गया है, इसका यूज जो है आप तब कर पाएंगे, मैंने इसका यूज करें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि ये जब हर कंडीशन काम करना आपको बंद कर देगी। मतलब जैसे ये 2 फार्मूले आपके आ गए और उसमें बड़ी विषमताएं हो गई, कि कई वर्गांतरों की बारंबारताएं एक समान मिल जाती हैं, तो एक समान मतलब वर्गांतर हो जाने के बाद आपको दिक्कत हो जाती है कि कैलकुलेशन कैसे करें। तो सबसे जो उचित फार्मूला है, मतलब थोड़ा लंबा तो पड़ेगा
इसमें आप 3me माइनस 2m निकालेंगे। आपको मैंने पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मीडियन, माध्यिका और या मध्यांक और जो उसका मीन है यानी मध्यमान का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया अच्छी तरह से। तो आप उस विधा से क्या करेंगे, उस विधा से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन किसका किसका करेंगे, उस विधा से आपको सबसे पहले अपने मध्यमान की जो भी आंकड़ा है, वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है, आप किसी में भी लगा सकते हैं, ये एक्चुअल मोड ज्ञात करने का फार्मूला है। तो सबसे पहले आप उसका मीडियन ज्ञात करेंगे, चाहे मीन ज्ञात करिए, मीडियन ज्ञात करिए, आपको दो ज्ञात करना पड़ेगा, तब आपको मोड की जानकारी मिल जाएगी, यानी जो आपका बहुलांक है। तो सबसे इजी तो यह है, बराबर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, ये फार्मूला आप याद भी रखिएगा कि मोड जो होता है वह मध्यांक के 3 गुने से जब मध्यमान को 2 गुना घटाया जाता है तो वही बहुलांक प्राप्त होता है। यह आंकड़ा वर्गीकृत, यह सूत्र वर्गीकृत अवर्गीकृत कहीं भी आप लगा सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद थोड़ा सा मध्यमान और माध्यिका दोनों निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो आप एक ही बार में अगर आप बहुलांक को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया जाए तभी आपके सामने मैं कुछ समझा पाऊँगा। तो एक तो पहली बात तो मैं इसको आपको बता दिया कि ये फार्मूला लगेगा तो आप मध्यमान ज्ञात कर लेंगे, बहुलक उसकी माध्यिका ज्ञात कर लेंगे, फिर बहुलक ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा फार्मूला अगर लगाएं जरा सा तो देखिए जरा सा, इसका एक डाटा हमको लेना पड़ेगा। तो डाटा लेते हैं, चलिए CI और F आपको दिया गया है। हाँ, ये आपके जानते ही हैं, आपको CI और F यही दो ही चीज़ मिलता है, मतलब क्लास इंटरवल और F फ्रीक्वेंसी, यही मिलेगा। तो चलिए 150 से 159, बारंबारता 2 है, इसको आप समझ लेंगे तो बड़ा काम आएगा आपके। जल्दबाजी में आप मत रहिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। 140 से 149, ठीक है, 140 से 149 जो है उसका है 5। फिर 130 से 139, 130 से 139, इसकी बारंबारता दी गई है 9। 120 से 129, 120 से 129, इसकी बारंबारता दी गई है 15। 110 से 119, 110 से 119, इसकी बारंबारता है 60। 100 से 109, उसकी बारंबारता 5। 100 से 109, उसकी बारंबारता है 5, ठीक है। 90 से 99, उसकी बारंबारता है 4। 90 से 99 की बारंबारता दी गई है 4। 80 से 89 की बारंबारता 2 है। 80 से 89 की बारंबारता कितनी है, 2 है। और 70 से 79 की बारंबारता 1 दी गई है। 70 से 79 की बारंबारता 1 दी गई है। टोटल आप जोड़ेंगे 2 5 7, 7 9 16, 16 5 21, 10 31, 7 38, 5 43, 4 47, 2 49 से 50। ये आपके सामने इतना डाटा दिया गया है और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि आप इसकी बहुलांक का ज्ञात करिए। तो मैं यहाँ मध्यमान और माध्यिका निकाल नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा आपको जो सवाल ले रहा हूँ पुस्तक से, उससे उदाहरण जो लगाया गया है उसके हल को देख करके बता देता हूँ। कि जैसे देखिए, इसका मध्यमान ज्ञात करने पर आता है 121.1। इस आंकड़े का मध्यमान ज्ञात हुआ 121.1। कितना ज्ञात हुआ, 121.1, ये मध्यमान हो गया। और कैलकुलेशन से जो उसका मीन ज्ञात हुआ है, मीन आया है, मीडियन यानी माध्यिका जो आई है वह आई 123.5। माध्यिका कितनी आई, 123.5।
तो आप ये दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो मोड को निकालने के लिए तो MO इज इक्वल टू आप जानते हैं 3ME, इसमें आप रखेंगे 3ME माइनस 2AM। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करिए तो कर लीजिए। 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 3 तिक्का 9 1 10, और 3 दूनी 6 1 7, 3 1 370। और 2 वाला करिए, 2 1 2, फिर 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, 2 1 2, घटा देंगे तो 5 में 2 गए 3, 10 में 2 गए 8, 7 में 4 गए 3, और 3 में 2 गए 1। कितना आया, अब देख रहे हैं ना कितना आया आपके सामने, 138 सही कर लीजिएगा। 100 घटाने से कहीं गड़बड़ी हुई क्या लगता है, हाँ ये 2 आएगा क्योंकि यहाँ आप उधार ले गए थे। तो ये बहुलांक आपको प्राप्त हुआ तब जब आप क्या किए कि आपने मीन ज्ञात किया, और मीडियन ज्ञात किया। तो जब मीडियन ज्ञात कर लेंगे तो आपको इस तरह से 128.3 मिला। अब आइए जरा सा इससे देखते हैं इस फार्मूले से कैसे निकलता है FM1। पहला फार्मूला लगाते हैं, एक ही डाटे में आंकड़े में आप हर फार्मूला लगा चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ आपका देखिए, आपका जो आंकड़ा है इसमें FM1 क्या है, FM1 जो है, और यह क्या है, M2 क्या है। हमने आपको शुरू से ही बताया कि बहुलांक जो होता है वह आवृत्तियों की जो अधिकता है उस पर निर्भर करता है। जैसे देखिए इस आंकड़े में देखिए तो 15 जो है यह सबसे अधिक आवृत्ति है, 120 से 29 जो है यह सबसे अधिक आवृत्ति है। तो इस आवृत्ति का मतलब कहना ये हो गया कि ये है आपका F, जिसमें आपकी इसी वर्गांतर में आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं 128.3 आया, देख लिया ना। तो इसी में आपका बहुलांक है, ये यही शो कर रहा है आंकड़ा कि जो 15 आया कि इसी में आपका बहुलांक इसी वर्गांतर में है। तो इसका जो अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं 150 से लेकर के 159 नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ FM1 इसका ये जो है यहाँ हो गया FM1 9, ठीक है। ये आपका FM1 हो गया, जो उसके ऊपर मतलब जो वर्गांतर है उसके से बड़े वर्गांतर का, और FM2 उससे जो छोटा वर्गांतर है वह हो गया। तो 9 हो गया FM1। यहाँ 2 ही चीज़ें आपको ज्ञात करना है, FM1 और FM2, ठीक है। FM1 9 हो गया, FM2 आपका हो गया कितना, 7 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इसमें देखिए किसमें ये पाया गया, यल ज्ञात करना है। यल का मतलब जिस वर्गांतर में आपने सबसे अधिक आवृत्ति देखी है उसी वर्गांतर में आपके कैलकुलेशन का बहुलक मिलेगा। तो उसी बहुलक वाले वर्गांतर की जो निम्नतम सीमा है 120 है, तो आप जानते हैं इसकी प्योर्ड सीरीज कितना है, 119.5 है। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे तो MO इज इक्वल टू हो जाएगा 119.5 धन, अब इनमें F माइनस FM1 यानी 9, हाँ FM1 माने 9 बटा FM1 धन M2, FM1 धन M2 कितना हो गया, 9 धन 7। कर लें यही कैलकुलेशन, चलिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, आप समझिए थोड़ा सा। और I कितना है ये देखिए, 50 से 59 चल रहा है तो 10 इसका क्लास साइज हो गया, तो इसको 10 में कर दिए। अब आप करिए तो 119.5 धन 9 बटा 16 गुणे 10, यही आया ना, देखिए ध्यान से, 9 बटा 9 से 16 गुणे 10 ना। अब आप इसको सरल भी कर सकते हैं, तो कर लेंगे
चलिए 119.5 धन 9 तो हम 90/16, और अगर आप 90 में 16 का भाग देंगे तो 16 को 25 80 हो गया, और उसके बाद 16 छक्के 96, 4 बचा, 16 दूनी 32, ऐसे है। अब आप इसको जोड़ देंगे तो 2 लास्ट में आया, 6 5 11 हो गया, और फिर 5 6 5 11 हो गया, एक हासिल, तो 5 1 6 हो गया। अरे कहाँ जोड़, हाँ सही है, 9 5, चलिए 9 5 14 1 15 हो गया 25, और उसके बाद ये हो गया 15, फिर 1 1 2 हो गया, 125.12 है। अब वहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि एकदम ये कैलकुलेट है, क्रूड है, ये प्योर है, उसमें भी थोड़ा सा क्रूडनेस हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल, वो हर कंडीशन में सेम रिजल्ट आपको देगा। और देखिए तीसरा फार्मूला आप निकालेंगे तो ये तो आ गया इसका AF 125.12, ये बारंबारता आ गई। अब आप तीसरे फार्मूले की बात करें तो जो इसका AF होता है, AF और AF माइनस M1 कैसे निकलते हैं इसकी देखें, तो जिसमें है तीसरे फार्मूले के लिए जो पेन चेंज कर दें जिससे थोड़ा सा आपका आसानी रहे। तीसरे फार्मूले के लिए आपको F चाहिए, F1 और चाहिए, F2 चाहिए, ठीक है। तीसरे फार्मूले के लिए आपको F चाहिए, तो F क्या है इसमें तीसरे फार्मूले के लिए? F का मतलब जिसमें आपका बहुलांक है, ये F हो गया। और F1 क्या है? F1 इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इसमें जो उसके पहले वाली आवृत्ति है उसको F1 कहा गया। अब तीसरे फार्मूले के लिए ये F1 हो गया, कौन सा? ये वाला, क्योंकि इसके पहले की आवृत्ति 119 है ना, तो ये हो गया। और F2 कौन सा हो गया? उसके बाद की आवृत्ति वाला, ये हो गया आपका F2, ठीक है। अब आप इस फार्मूले में रखेंगे, AL तो यही है 119.5 AL हो गया प्योर में। तो अब आप तीसरे फार्मूले में रख देंगे तो MO बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो MO बराबर L1, ये आपने देखा, MO बराबर AL इसको लगा रहे हैं। अब तीसरा फार्मूला लगा रहे हैं, तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 119.5 धन F माइनस F1। F कितना है? 15 है, F1 कितना है? 7 है, तो 15 ऋण 7 माइनस कर सकते हैं बटे F माइनस F1, यानी 15 माइनस 7 और गुणे 15 माइनस 9 गुणे 10। CI आपकी क्लास साइज कितना है? 10 है। तो देखिए अब 15, F कितना था? 15 था, ठीक है। F आपका 15 था, F1 7 था, ठीक, 15 ऋण 7 और बटा 15 ऋण 7 धन 15 ऋण 9, वहाँ हमने 15 ऋण 7, यहाँ फार्मूले में थोड़ी गड़बड़ी होने का ऐसा हो गया है, वो धन लगना है, ऋण हो गया। ये आपका फार्मूला यहाँ सारी इसके लिए ये प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो आप वहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब इसका आप कैलकुलेशन करिए, ज़रा सा देखिए कैसे आता है। 119.5 धन 15 ऋण 7 8 बटा 15 ऋण 7 8, ऊपर 10 का गुणा है, धन 15 में से 9 गए 6। आप और कैलकुलेट करिए, 119.5 धन 80 मोड के लिए 14, 119.5 धन कितना आएगा? 14 25 70, 14 25 तो बचा कितना, और उसके बाद 10 बचा, तब 24 7 98, इस तरह से 100। अब यहाँ यही है। अब इसके अलावा भी देखिए, ये जो फार्मूला है पहला, आपको ये हर जगह कैलकुलेशन के संदर्भ में पूछा भी जाता है, इसको आपको याद भी रखना चाहिए, ये हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद अगर ये जैसे आवृत्तियाँ आ रही हैं
कई आवृत्तियाँ एक बार आ जाती हैं, तब आप क्या करेंगे, इस संदर्भ में हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ आपको मैंने शुद्ध और अशुद्ध जो बहुलांक है उसकी गणना करने का सिखाने का प्रयास, आपको बताने का प्रयास किया है। आपसे आशा है कि आप समझेंगे और जैसा समझ में आया होगा बताएंगे जो समस्या होगी। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।